दोस्तों हाल ही में आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के अंदर रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया, यानी कि अभी तक जो रेपो रेट 6.50 था उसको 6.25 कर दिया है, जिसके चलते इंटरेस्ट रेट गिरेंगे। अब आपने अगर लोन ले रखा है तो होम लोन है तो उसके इंटरेस्ट रेट भी डाउन आ सकते हैं। उसी के साथ साथ बैंक के अंदर जो फिक्स डिपॉजिट आप करवाते हैं उसके इंटरेस्ट रेट भी सारे के सारे बैंक कम करेंगे। और आरबीआई ने यह भी हिंट दिया है कि आने वाले टाइम के अंदर रेपो रेट को और भी कम किया जाएगा, जिसके चलते आने वाले टाइम में फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट और गिरेंगे। तो अगर आप भी सोच रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करने के लिए तो ये बेस्ट टाइम है, आप अपने पैसों की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। आज के टाइम में काफ़ी सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको, प्राइवेट बैंक की भी बात करें तो जो आपको 8 साढ़े 8% का इंटरेस्ट रेट दे देंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आपको 8.5 से भी ऊपर 9%, 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी पॉपुलर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर आप आज के तारीख में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात करेंगे सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक। इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनके इंटरेस्ट रेट क्या है। हम बात करेंगे 1 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, और साथ ही साथ बात करेंगे अगर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कमाना है उस बैंक से तो उस बैंक में किस टेन्योर की आपको एफडी करवानी पड़ेगी। ये दोनों बात करेंगे और सीनियर सिटीजन की भी बात साथ में करते चलेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन हम कोशिश करेंगे सारे बैंक की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। इसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी आप देखेंगे काफ़ी सारे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, तो इनमें से कुछ कुछ बैंक की बात करेंगे और स्मॉल फाइनेंस बैंक जितने भी हैं उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 तारीख 2025, आज के दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं तो सारे के सारे बैंक की वेबसाइट पे जाकर के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आपके लिए निकाले हैं। तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 1 साल की एफडी करवाना चाहते हैं तो आपको 6.80% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन को 7.30% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। ये तो 1 साल का हो गया। इसी के साथ अगर आप मैक्सिमम टेन्योर वाली एफडी करवाना चाहते हैं तो आप देखेंगे 400 दिन की एफडी आपको करवानी पड़ेगी बैंक ऑफ बड़ौदा में, ताकि आपको 7.30% इंटरेस्ट मिले और सीनियर सिटीजन को 7.8% इंटरेस्ट मिले। उसके लिए आपको 400 दिन की एफडी करवानी पड़ेगी। इसी तरीके से अपन सारे बैंक का जल्दी जल्दी अब देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देख सकते हैं आपको मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम मिलेगा 7.3%। सीनियर सिटीजन का भी ये कॉलम है तो आप देख सकते हैं 7.8% का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो 1 साल का इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। मैक्सिमम एफडी का इंटरेस्ट लेने के लिए आपको 366 दिन यानी कि एक दिन ही एक्स्ट्रा करवाना है, और आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट 6.75 से आपको 7.45% का मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन का भी आप देख सकते हैं क्लोज टू 8% का इंटरेस्ट है। कैनरा बैंक का इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 7.75% का इंटरेस्ट मिल सकता है अगर आप एक सीनियर सिटीजन है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, यहाँ पर भी आप देखेंगे 7.95% का इंटरेस्ट मिल सकता है 444 दिन की एफडी करवाने पे। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। कब बढ़ाए थे आप ये देख सकते हैं, 14 जनवरी को। उसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी यहाँ पर आपको सारे बैंक के इंटरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक की तो यहाँ पर आपको 8% का भी इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। सरकारी बैंक है एकमात्र जो आपको 8% का इंटरेस्ट दे रहा है, बाकी कोई नहीं देते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन को कुछ कुछ बैंक देते हैं, उसकी बात अपन इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। एसबीआई में 7.75। लास्ट टाइम जब आरबीआई ने रेपो रेट कम करे थे ना तो विद इन 5 डेज एसबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे। इस बार भी अभी 5-6 दिन हुए नहीं है, अगर हो सकता है एसबीआई या फिर बड़े बैंक, काफ़ी सारे बैंक है, 1 से 2 महीने के अंदर तो गारंटीड है मोस्टली सभी बैंक इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हैं यूनियन बैंक में 7.8, यूको बैंक में 7.55% का इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात हो गई सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के इंटरेस्ट रेट की। अब पूरा चार्ट देखना चाहें एक साथ ये भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलर प्राइवेट बैंक्स के एफडी के इंटरेस्ट रेट की, 1 साल की और उसी के साथ साथ मैक्सिमम टेन्योर की। अब देखिए इंडिया के अंदर काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं लेकिन पॉपुलर जो है वो 10-12 ही हैं, तो उनकी अपन बात करेंगे केवल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट इंडसइंड बैंक, अगर आप 1 साल की एफडी कराते हैं तो अब आप देखेंगे काफ़ी सारे बैंक आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको 8% से भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं।
आपका अकाउंट है लेट्स से एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई या किसी सरकारी बैंक में है, लेकिन कोई बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, आपको पैसा जमा करवाना है, अब 1-2 लाख रुपए है तो उस पे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 500-600 रुपये का फ़र्क आएगा 0.5% इंटरेस्ट से। लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट की एफडी करवाना चाहते हैं तो ऐसे बैंक में क्यों कराएं जो आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है। ऐसे बैंक में जाइए जहाँ पे आपको 8.5 या 9% का मिल रहा है। 1 लाख के ऊपर 2 से 2,500 का फ़ायदा हो जाता है। वहीं अगर आप बड़ा अमाउंट जमा करा रहे हैं, लेट्स से 10 लाख की एफडी आपको करानी है, तो उस टाइम पे आप देखेंगे 25 से 30 हज़ार रुपये का आपको कम से कम डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इंटरेस्ट के ऊपर, वो भी 1 साल में। अगर 3 साल की कराते हैं तो लगभग 75,000 हो जाता है वो डिफरेंस अमाउंट। अब आप देखेंगे इंडसइंड बैंक में मैक्सिमम टेन्योर पे आपको कितना मिलता है, 8.49%। कितना है, 1 साल 5 महीने से लेकर 1 साल 6 महीने, मतलब 17 और 18 महीने की एफडी करवानी पड़ेगी तो आपको ये इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक में आप देख सकते हैं 6.7, सीनियर सिटीजन को 7.2% का इंटरेस्ट मिलेगा और मैक्सिमम के लिए आपको 15 से 18 महीने की एफडी करवानी पड़ेगी। आईसीआईसीआई बैंक ने भी हाल ही में 10 फरवरी को इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, यानी कि हम जो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं ना, आज ही इन्होंने नए इंटरेस्ट रेट जारी किए हैं। एचडीएफसी बैंक के अंदर बात करें 6.6 और 7.1 है, यहाँ पर काफ़ी टाइम से यही सेम इंटरेस्ट रेट चले आ रहे हैं। फेडरल बैंक में भी आप देख सकते हैं 7 और 7.5% का इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा और मैक्सिमम टेन्योर के लिए आपको यहाँ पर 7.90% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि होता है 777 दिन या फिर 50 महीने। ये 2 टेन्योर पे आपको ये इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। डीसीबी बैंक की बात करें तो 7.10% और सीनियर सिटीजन को 7.6% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट कमाना है तो आपको 19-20 महीने की, 19 से लेके 20 महीने तक या फिर 26 से लेके 37 महीने तक, मतलब कि लगभग 2 साल से 3 साल के बीच का जो टेन्योर है उस पे आपको 8.05 और सीनियर सिटीजन को 8.55% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बंधन बैंक की बात करें तो 8.05 और 8.55 ये मैक्सिमम ही है 1 साल वाला ही। एक्सिस बैंक की बात करें तो इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे 15 से 24 महीने पे आपको 7.75% तक का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो 400 से 500 दिन की एफडी पे आपको मैक्सिमम 8.40% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी भी आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक 7.5% मैक्सिमम। येस बैंक, इसने अभी रिसेंट में 31 जनवरी को इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे और येस बैंक आज के टाइम पे आपको 8.5% तक का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। इसका जो पहले 1 साल का था ना, यहाँ पर ये आपको 7.25% इंटरेस्ट देते थे, लेकिन इन्होंने 0.5% तक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया 1 साल की एफडी करवाने पे। आरबीएल बैंक का भी आप देख सकते हैं 8.5% तक है और कोटक बैंक में भी आपको 7.9% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपने देखा मोस्टली आपको 8.5% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, इससे ऊपर कोई भी बैंक आपको नहीं दे रहा है। 8.5 भी अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है कंपेयर टू अगर आपको कोई सरकारी बैंक में 8% भी नहीं दे रहा है तो 1% तो आराम से ज़्यादा मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, लेकिन एक मर्ज हो गया तो आज के टाइम पे जो है वो 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। तो इनमें आप अपनी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है सभी बैंक के अंदर, अलग अलग बैंक में। तो आपके पास अगर 10 लाख रुपए भी है ना तो कोई 2 बैंक में आप एफडी करवा सकते हैं। अब आप बोलेंगे हमारे पास में ब्रांच नहीं है, तो ऑनलाइन भी करा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं आज के टाइम पे। अगर आपको बुक करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी आप करवा सकते हैं। स्टेबल मनी का लिंक है, जहाँ से आप किसी भी बैंक में अपने पसंद के जिस इंटरेस्ट रेट पे जितना पैसा जमा करवाना है करवा सकते हैं। आपका चॉइस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाकी आप अपने आप से जाके ऑफलाइन करवाना चाहें तो ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। लेकिन सेफ्टी की बात करें तो 5 लाख रुपए तक आपको इंश्योरेंस मिलता है सभी के सभी बैंक में। इस वीडियो में हम केवल बैंक की ही बात कर रहे हैं। कुछ एनबीएफसी कंपनीज भी होती है, उसमें एफडी मत करवा लेना, वहाँ पे आपको रिस्क मिलेगा, तो वो वाला काम नहीं करना है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको जो है 7.25% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन को 7.75% का इंटरेस्ट। मैक्सिमम की बात करें तो 8.10 और सीनियर सिटीजन को 8.6 है। ये अभी रिसेंट में एयू बैंक ने 20 जनवरी को इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे। 8.10 का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। पहले ये 8% मिलता था, 8.5 मिलता था, इसको 8.6 कर दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा 7.15।
सीनियर सिटीज़न को 7.65% और मैक्सिमम की बात करें तो 8% से भी ऊपर आपको इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। फिनकेयर की बात करें तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज किया जा चुका है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आप देखेंगे 9% तक का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा 888 दिन की एफडी करवाने पे। ईएसएएफ पे भी आप देखेंगे 8.75% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा 2 से 3 साल की एफडी करवाने पे। अब देखिए सारे इंटरेस्ट रेट अभी तक अपन ने जो देखे वो क्या थे, 1 साल 2 साल 3 साल के आसपास ही थे। लेकिन आपका अगर गोल है 5 साल के लिए एफडी कराना तो कोई भी बैंक आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा था। मैक्सिमम है ना, यहाँ पर आप देखेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 5 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं ना तो आपको 8.6% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि ऑल ओवर इंडिया में कितने भी बैंक आप देख लो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है तो आपको 9.1% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका गोल है 5 साल के लिए पैसा जमा कराना तो इस बैंक में आंख बंद करके आप पैसा जमा करवा सकते हैं। अब बोलेंगे बैंक नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट भी खोलना चाहें खोल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 8.75% तक का इंटरेस्ट रेट है, जो मैक्सिमम है वही 1 साल वाला ही टेन्योर है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक मैक्सिमम आप देखेंगे 9.1% 2 से 3 साल पे। अब देखिए अगर आपका गोल है 2 से 3 साल तो इसमें आप करवा सकते हैं, अगर आपका गोल है 5 साल तो इसमें करवा सकते हैं। अब ऐसे चॉइस है आपके पास, जहाँ पे आपको जो टेन्योर है मैक्सिमम सेलेक्ट करिए। 1 साल के आसपास आपको करना है, 1.5 से 3 साल तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देख सकते हैं 9% का। जनरल सिटीजन को 9% का एकमात्र ऐसा बैंक है जो आपको दे रहा है। इसके अलावा एक और है, उसकी भी बात अभी अपन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.75% तक का इंटरेस्ट रेट, 1 से 3 साल तक का इनका सेम इंटरेस्ट रेट है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देखेंगे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है अप टू 8.8%। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आपको 1001 दिन की एफडी करवाने पे 9% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो 2 बैंक हैं जो जनरल सिटीजन को, चाहे आपकी उम्र 18 साल है चाहे आपकी 58 साल है, तो आपको भी 9% का इंटरेस्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको 9.5% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और कैसे आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं अपनी एफडी पर। सरकारी बैंक में एफडी करा के कोई फ़ायदा नहीं है, आज के टाइम में 7 7.5 से ऊपर कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। तो ऐसे बैंक में कराएं जहाँ पे आपको 9 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।